चंगाई पाने की 1000 गुना अधिक तीव्र इच्छा परमेश्वर की है आपके लिए कि आप जल्दी चंगाई पा जाए। अगर आपके पास धन की घटी है तो परमेश्वर आपसे अधिक उसके मन में है कि आपको वो दे, लेकिन बीच में अवरोध क्या बन रहा है, बीच में बाधाएं क्या हैं, उसी बाधाओं को हम समझेंगे और वही बाधा हट जाएगी, वही अवरोध, वही बैरियर हट जाएगा, आप और परमेश्वर की मुलाकात हो जाएगी और जो कुछ आप मांग रहे हो और जो कुछ वो देने वाला है सब आपके पास। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक उत्साहित बन के रहना, हमेशा उसी को रोटी दी जाती है जिसके पास भूख होती है। परमेश्वर व्यर्थ वस्तु किसी को कुछ नहीं देता। अगर आपके पास किसी चीज की लालसा है, इच्छा है और तीव्र इच्छा है, परमेश्वर उसे पूरा करता है। व्यर्थ में परमेश्वर नहीं देता कुछ चीज, क्योंकि उसका राज्य व्यर्थ नहीं है। वो कहता है व्यर्थ में मेरा नाम भी मत लेना, क्योंकि व्यर्थ और उसे मजाकबाजी में उड़ाने के लिए, और परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप उसे वेस्ट करो, बर्बाद करो जो कुछ परमेश्वर दे। जब तक आप उसको सजोने के काबिल नहीं हो जाते तब तक परमेश्वर वो चीज आपको नहीं देता। चाहे चंगाई की बात करो, चाहे धन की बात करो, चाहे अभिषेक की बात करो, जो कुछ परमेश्वर देता है वो चाहता है कि आप उसे संजो कर रखो। और जिस चीज में आप तीव्र इच्छा रखते हो कि प्रभु मुझे दीजिए ये चीज, प्रभु कहता हर एक चीज इंसान के लिए बनाई गई है। हर एक चीज इस धरती पर जो कुछ है वो आपका है। बाइबल कहती है आप पृथ्वी के अधिकारी हो, और अगर आप अधिकारी हो तो आप गरीब का जीवन क्यों जी रहे हो? कारण ये है कि परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में नहीं है। आप समझ नहीं पा रहे हो परमेश्वर चाहता क्या है और आप कर क्या रहे हो। अगर इस बात को समझ जाओ कि परमेश्वर क्या चाहता है और हमें करना क्या चाहिए, उसकी इच्छा के अनुरूप काम करना शुरू कर दो। हर एक वस्तु, परमेश्वर कहता है जवान सिंह को घटी होगी और वो भूखे रहेंगे, लेकिन मेरे डरवैयों किसी भली वस्तु घटी ना होगी। हालेलुया। अर्थात एक बलवान, एक सामर्थी, जिसको शेर बोला जाता है, जंगल का शेर, सबसे खूंखार जानवर, बाइबल कहती है उसको घटी होगी, वो भूखे रह जाएगा, लेकिन मेरे डरवैये, मेरे मानने वाले, मुझ पर विश्वास रखने वाले, अगर वो मेरी इच्छा पर चलेंगे तो उन्हें किसी भी भली वस्तु की घटी में कभी नहीं होने दूंगा। हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में है, उससे बाहर कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें उसकी मर्जी में आ जाना है बस। अगर उसकी मर्जी में हम आ गए, हर एक भली वस्तु हमारे लिए बनाई गई है, हर एक अच्छी वस्तु सृजी गई इस धरती पर, वो हमारे लिए है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो हमें जानना है परमेश्वर की मर्जी क्या है, और परमेश्वर और मेरे बीच में जुड़ने में कनेक्शन कहाँ कटा हुआ है। कौन सी चीज मुझे रोक रही है ईश्वर से जुड़ने में? कौन सी चीज है जो मेरी आशीष को रोके हुए है? जबकि इधर वाला भी चाह रहा है कि तुझे आशीष दिया जाए, और आप भी चाह रहे हैं कि मुझे छुटकारा दिया जाए, मुझे आशीष दिया जाए, तो बीच में रुकावट कौन सी चीज बनी? बीच में रोक कौन रहा है आपकी आशीष को? आपने अपने बच्चे को पैदा किया तो कभी नहीं चाहा कि आपका बच्चा गरीब, बीमार, असहाय, हताश, निराश रहे, या लूला या लंगड़ा, काना, अंधा रहे। आप कभी नहीं चाहोगे। तो अपने स्वर्गीय पिता को सोचो कि क्या वो चाहेगा आपकी एक आंख ना देखने पाए, एक कान आपका बहरा रह जाए, एक पांव आपका लूला बन जाए, लंगड़ा बन जाए, आप काने बन जाओ, अंधे बन जाओ। उसकी मर्जी कभी नहीं होगी, उसकी मर्जी कभी नहीं होगी। तो जब उसकी मर्जी नहीं है तो रोक कौन रहा है कि आपको जो आपकी आंखें हैं वो देखना शुरू कर दे? कौन सी चीजें हैं जो उसे रोक रही हैं? हालेलुया। उन्हीं चीजों के बारे में हमें जानना है कि कौन है जो बीच में रोक रहा है। हमारे और हमारे पिता के बीच में किसने फूट डाली है, किसने रोक लगा दी है, किसने उस बात पर हस्तक्षेप किया है कि मेरा पिता मुझे न देख पाए और मैं पिता के पास न जा पाऊं और उसकी मर्जी पर न चल पाऊं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उजियाले को कौन रोकता है आपके पास आने से? अर्थात मैं कहूं कि आपको चलने में कौन ठोकर दिलाता है? अगर आप देखोगे तो चल पाओगे सीधे रास्ते से। अगर यही देखना बंद हो जाए, अर्थात एक अंधेरा आ जाए, तो क्या आप देख सकते हो? जब देख नहीं सकते तो आप चल नहीं सकते, और चल नहीं सकते तो रास्ता आगे नहीं बढ़ सकता। हालेलुया। अर्थात उजियाला हमारा परमेश्वर है, और वही उजियाला हमारे लिए बनाया गया है, लेकिन उसी उजियाले को अंधियारा कौन कर दे रहा है?
बाइबल कहती है परमेश्वर ने मनुष्यों को सीधा बनाया था, परमेश्वर ने मनुष्यों को अच्छा बनाया था, परमेश्वर ने जो कुछ सृजा उसने कहा सब कुछ अच्छा है। पहला दिन बनाया उसने कहा यह भी अच्छा है, पेड़ बनाया उसने कहा अच्छा है, चंद्रमा बनाया उसने कहा यह भी अच्छा है। पहला दिन जो कुछ बनाया गया उसने कहा पहला दिन अच्छा है। दूसरे दिन जो कुछ उसने बनाया आसमान, समुद्र, तारे, चंद्रमा, जलचर, जीव जंतु, पेड़ पौधे, जो कुछ उसने बनाया उसने कहा सब कुछ अच्छा है। एवरीथिंग इज गुड, सब कुछ अच्छा है। जब परमेश्वर ने कहा पहला दिन अच्छा, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, यहाँ तक छठवें दिन तक जो कुछ उसने बनाया कहा सब कुछ अच्छा है। उसने मनुष्यों को बनाया, उसने कहा सब कुछ अच्छा है। अर्थात जब मनुष्य को उसने बनाया तो उसके अंदर बीमारी नहीं थी, न उसके अंदर रोग था, न उसके किडनी फेल थी, न उसका फेफड़ा फेल था, न उसको सांस फूलने की बीमारी थी, न उसको कोई रोग था, न उसको दमा की प्रॉब्लम थी, न ब्लड कैंसर था, न टीबी था। उसके अंदर कुछ भी ऐसी चीजें नहीं पाई जाती थी। प्रभु ने कहा सब कुछ मैंने जो कुछ बनाया है सब कुछ अच्छा बनाया, सब कुछ सुंदर बनाया। जो कुछ उसने बनाया उसने कहा सब कुछ मैंने अच्छा बनाया, सुंदर बनाया, भला और चंगा बनाया। लेकिन किसने बिगाड़ दिया आपको, आपकी सूरत को, आपके सीरत को, आपके रूप को, आपके जीवन को किसने बिगाड़ दिया? क्या आप उसे जानने का प्रयास नहीं करना चाहते? ये कौन है वो शख्स जिसने आपको बर्बाद कर दिया? प्रभु ने कहा कि तुम धनवान किए गए हो मसीह यीशु में। तो कौन सी चीज है जो आपको अभी गरीब बना के रखे हुई है? कौन सी ऐसी चीज है? उसने कहा मेरे मार खाने से तुम चंगे हो चुके हो। तो कौन सी वस्तु है, कौन सी चीज है, कौन सी प्राणी है, कौन सी आत्मा है जो हमको बीमार करके रखी हुई है हमारे जीवन में? हालेलुया। हमारे जीवन में ऐसी क्या चीजें हैं जो उस खास तरह की बीमारी से मैं परेशान हूँ, उस खास तरीके से रोग जो मेरे जीवन में है, मैं क्यों परेशान हूँ? हालेलुया। वही परमेश्वर आपको दिखाना चाहता है कि वही कांटा निकाल दे, वही रास्ता, वही पाप की दीवार को गिरा दे। मेरा और तेरा संपर्क हो जाएगा, मेरा और तेरा मुलाकात हो जाएगा, और जो कुछ तू चाह रहा है और जो कुछ मैं देना चाह रहा हूँ वो सब कुछ तुम्हारे करीब आ जाएगा। हालेलुया। जब आदम बनाया गया तो आदम में सारी परिपूर्णता, अर्थात आदम इनपरफेक्ट नहीं था, आदम परफेक्ट था। अर्थात उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं थी जो बुरी थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। वो बुराई को जानता भी नहीं था, बुराई क्या होती है, पाप क्या होता है, गुनाह क्या होता है, उसको कुछ भी नहीं पता। वो सिर्फ एक बात जानता था, परमेश्वर मेरा पिता है, परमेश्वर मेरा सृजने वाला, बनाने वाला खुदा है, वही मेरा परमेश्वर है। और जो कुछ वो मुझे कमांड देगा, जो कुछ मुझे कहेगा, मैं वही करूंगा। उसके सिवा मैं कुछ बात को नहीं जानूंगा। मैं सिर्फ अपने पिता की बात सुनूंगा, उसकी मानूंगा और उसी पर चलूंगा। और आदम चलता रहा, कई साल बीत गए। आदम परमेश्वर की कमांड में, उसके हुक्म के तहत वो चलता रहा। परमेश्वर रोज उससे मिलने के लिए आता, रोज उससे मुलाकात करता और रोज आदम का हाल चाल पूछता कि आदम तू कैसा है आज? आदम कहता अच्छा हूँ पिता, आपकी दया, आपका अनुग्रह है कि मैं सब कुछ अच्छा है मेरे जीवन में। तो आदम को परमेश्वर ने कहा सारी पृथ्वी पर अधिकार रखना है, इस पूरे आदम के वाग पर तेरा अधिकार होगा। शेर, सिंह, जितने कुछ है, हाथी, जानवर, पेड़ पौधे, जितने कुछ इस यहाँ पर बनाए गए हैं, सब पर राजा तू होगा, सबका नामकरण तू करेगा। जो कुछ तू करेगा, तू आदम का राजा है, तू आदम बाग का तू राजा है। जो कुछ तू यहाँ कहेगा वही होगा। और वही होता था। आदम महिमा में था, आदम चाहता एक सेकेंड में इस छोर से उस छोर पहुंच जाता, वहां से वहां पहुंच जाता। वो महिमा की सामर्थ थी, वो अद्भुत सामर्थ थी। आदम महिमा में था और आदम सोचता ही था और यहाँ से वहां चला जाता था। अर्थात एक महिमा में उपस्थिति उसके साथ थी। परमेश्वर का कमांड नहीं टूटा था, परमेश्वर की आज्ञा नहीं टूटी थी, प्रभु की मर्जी उसके साथ थी। परमेश्वर पूरी इच्छा के साथ, पूरे दिल के साथ, पूरे मन के साथ उसके साथ संगति रखता था। और जो कुछ परमेश्वर के अंदर था वो आदम के अंदर आ जाता था और आदम महिमा से भरा हुआ था।
उसके अंदर ना कभी बुखार, ना कभी खांसी, ना कभी जुकाम, ना कोई रोग, ना कोई किडनी प्रॉब्लम, ना कोई हार्ट प्रॉब्लम, ना कोई बीपी प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं था उसके अंदर। बिल्कुल भला चंगा सालों साल वो जीवित रहा। लेकिन एक दिन अचानक ऐसी घटना घट गई कि परमेश्वर की मर्जी वहां टूट गई, परमेश्वर का कमांड टूट गया, परमेश्वर का वचन उसने तोड़ दिया। और तोड़ा तब जब एक अवरोध उत्पन्न करने वाली आत्मा उसके बीच में आ गई, एक फूट दिलाने वाली। और ना ही इंसान उसको संपूर्णता को सिखा सकता है। हर एक इंसान जब जन्म लेता है इस धरती पर, एक आत्मा है जो भरमाने वाली होती है, उसके पीछे लग जाती है, उसको बुराई में गिराने के लिए। क्योंकि वो आत्मा तब तक काम नहीं कर सकती जब तक एक इंसान परमेश्वर के हुक्म के तहत है, जब तक एक इंसान परमेश्वर के कमांड के नीचे, उसके वचन के नीचे है, वो आत्मा वहां पर बेबस है। लेकिन जब वचन टूट जाएगा, इंसान परमेश्वर से उसके वचन को तोड़कर अलग हो जाएगा, वही उस आत्मा का प्रवेश होता है, वही वो आत्मा काम करना शुरू कर देती है। जब आदम महिमा में था, कभी नहीं तोड़ा परमेश्वर की आज्ञा को, और जब आज्ञा नहीं टूटी तो बाइबल कहती है पाप की मजदूरी मौत है, धार्मिकता का फल अनंत जीवन है। अगर एक व्यक्ति धर्मी है तो उसके जीवन में शैतान का कोई काम नहीं। लेकिन जहां अधार्मिकता वास कर जाए, वही शैतान निवास कर जाता है। उसने हवा से कहा, अर्थात आदम की पत्नी से कहा कि परमेश्वर की आज्ञा तोड़ दे, क्योंकि इस फल को खाने से कोई बुराई नहीं है, परमेश्वर तुझसे झूठ बोल रहा है। उसने बहकाया और उस हवा ने सुना उसकी बात को। जब सुना और देखा और सोचा, उसके मन में एक गलत अभिलाषा उत्पन्न हुई। जब अभिलाषा उत्पन्न हो गई, वहीं पर परमेश्वर की आज्ञा को वहीं पर परमेश्वर के कमांड को लोगों ने तोड़ दिया। और जब कमांड टूट गया, वहीं से उस पाप की आत्मा का प्रवेश हो चुका। वहीं से वो पाप की बीमारी की, उस अंधकार की शक्ति ने प्रवेश किया इंसानों के जीवन में। जब इंसान के जीवन में वो बुरी आत्मा आ गई, तब इंसान हर एक बात को जानना शुरू कर दिया, पाप को और धार्मिकता को, अधर्म को। और वो आत्मा जब काम करना शुरू किया, तो वही आत्मा लेके चल रहा है पाप की ओर, गुनाह की ओर। और जब जितना गुनाह इस धरती पर बढ़ेगा, बाइबल कहती है अंत के समय में अधर्म बढ़ जाएगा। और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, क्योंकि अधर्म जितना बढ़ेगा, शैतान उतना काम करेगा। कुछ समय पहले आप देखते हो कि इतनी बीमारियां नहीं थी जितना बीमारी अब आ गई है। आप कहते हो खान पान एक बाहरी एक कारण बता सकती हो आप, लेकिन एक आंतरिक रीजन है, एक आत्मिक कारण है कि शैतान अपने एजेंट के थ्रू, अपने लोगों के द्वारा वो अपना जड़ पकड़ रहा है। जिसको मरना था 100 साल पहले, वो मर जा रहा है 50 साल के पहले। तो 70 साल 80 साल जीता था, अब इंसान कितने जी रहे हैं? जितना समय अधिक बढ़ता जा रहा है, शैतान पाप बढ़ता जा रहा है, और पाप बढ़ने के कारण शैतान नियंत्रण कर रहा है लोगों के जीवन में। जितना अधिक पाप बढ़ेगा, उतना अधिक शैतान की कच बढ़ेगी। और बाइबल एक तरफ कहती है जितना पाप हुआ, उतना उससे बढ़कर अनुग्रह भी तैयार है परमेश्वर का, वो बचाने के लिए भी तैयार है। हालेलुया। हम बात कर रहे थे कि कहां से बात बढ़ गई और बीमारी कहां से पैदा हो गई। बीमारी वहां से पैदा हो गई जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन इंसानों ने करना शुरू कर दिया। इंसानों ने परमेश्वर की बात मानना बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि कौन परमेश्वर है, कौन ईश्वर है, मैं नहीं जानता, मैं नहीं पहचानता। ऐसा कर करके इंसानों ने पाप किया। जब पाप किया तो परमेश्वर ने अपना मुख फेर लिया। अभी तक आदम महिमा में था और परमेश्वर उसके साथ साथ चलता था, रोज उससे मुलाकात करता था, रोज उससे बातचीत करता था, रोज मिलने के लिए आता था। लेकिन जैसे इंसानों ने परमेश्वर की तरफ से मुख फेर लिया, वैसे ही परमेश्वर ने भी अपना मुख फेर लिया। क्योंकि परमेश्वर कहता है अगर तू टेढ़ा बनेगा मैं तिरछा बनूंगा, और अगर सीधा बनेगा तो मैं तेरे साथ भी सीधा बन जाऊंगा। हालेलुया। आइए हम रोमियो उसका 3 अध्याय पढ़ेंगे, उसके 9 पद से पढ़ेंगे। लिखा तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में हैं।
जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए, सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्हें अपनी जीभों से छल किया है। हालेलुया। एक बात नोट करिए, अगर एक इंसान, जहां पर पाप होगा वहां शैतान का निवास है, क्योंकि पाप परमेश्वर से दूर करता है और पाप शैतान की रोटी है। जितना अधिक इंसान पाप में गिरता जाएगा उतना अधिक शैतान उस पर कब्जा करता जाएगा। आज एक छोटा पाप करने वाला कल एक बड़ा पाप क्यों करना चाहता है? क्योंकि एक आत्मा उसके पीछे लगी हुई है। जितना पाप करोगे उतना शैतान कब्जा करेगा, और जितना शैतान कब्जा करेगा उतनी बीमारी कब्जा करेगी, उतनी बीमारी आएगी। हालेलुया। शैतान जिसको बोलते हैं परमेश्वर का विरोधी, जितना अधिक परमेश्वर चाहता है कि आप चंगे हो जाओ, शैतान बिल्कुल उसके अपोजिट चाहता है कि आप कभी न चंगे हो। शैतान एक मकसद से जीता इस धरती पर, जो परमेश्वर के लोग हैं, जिसको परमेश्वर इस धरती पर बनाया है अपने स्वरूप में, उन सबको कभी चैन से मैं जीने न दूं। उनकी जान लेने के लिए, उनका जीवन बर्बाद करने के लिए, उनको चैन की रोटी ना खिलाने के लिए, उनको खाने ना देने के लिए वो हमेशा प्रयास करता रहता है। वो एक मकसद से जीता है, यही कि इंसान इस धरती पर चैन से जीने कभी ना पाए। इसीलिए वो पाप कराता है, और पाप हुआ तो शैतान आएगा, और शैतान आएगा तो बीमारी आएगी, और बीमारी आएगी तो यही रिजल्ट होगा कि सब परेशान, सब रोगी है, सब दुखी है, सब कोई गरीब है, कोई बीमार है, किसी की किडनी फेल हो गया, किसी का हार्ट का बीमारी, किसी का सांस फूलने की बीमारी है, किसी का दमा का रोग है। सबको अलग अलग बीमारियां पकड़े हुई हैं, और अगर यही पाप बढ़ता चला जाएगा तो एक नई बीमारी जन्म लेगी। अगर यही पाप रोका ना जाएगा तो इंसानों के जीवन में शैतान संतुष्ट नहीं है एक बीमारी देकर, वो और भी प्रयास करेगा, और पाप और अधिक बीमारी, और पाप और अधिक बीमारी। अभी एक किडनी फेल हुई है, अब वो संतुष्ट नहीं है, वो चाहेगा दूसरी भी फेल हो जाए, दोनों फेल हो गई, अब वो चाहेगा माइंड खराब हो जाए आपका। अर्थात जब तक कब्र में ना मिला दे शैतान, तब तक उसका प्रयास जारी है कि मारता रहे इंसानों को, मारता रहे इंसानों को। हालेलुया। अब वो चाह रहा है, उसकी मर्जी ये है कि इंसान को बर्बाद किया जाए। अब देखते हैं, खैर इसकी बात कि एक अगर हम अपने अधिकार में आ जाएं, अपने हम वास्तविक रूप में आ जाए, तो शैतान हमारे पांव के नीचे है। प्रभु ने कहा कि उसने सब कुछ जयवंत कर दिया, सब कुछ जीत लिया है। अब शैतान, दुष्ट आत्मा आपके पांव तले होंगी, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। अगर हम अपने अधिकार में अपनी वास्तविकता को जानकर जैसा हमें चलना चाहिए वैसा जीवन अपने आप का बना ले, तो हम शैतान को पांव तले कुचल सकते हैं, उस बीमारी से निजात पा सकते हैं, उस रोग से आजाद हो सकते हैं। अगर हमने समझा और माना और उस पर चलना शुरू कर दिया, तो शैतान हमारे वश में होगा, न कि हम शैतान के वश में।